है, मगर हम क्राइम सीन, क्योंकि फोन हो गया क्राइम सीन, उसके अंदर हथियार है, राहुल गांधी ने कहा अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मगर हम वो क्राइम सीन भी नहीं दिखाएंगे। कमाल की बात है, फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर कैसे जांच होगी? आप बताइए, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम ले रहे हैं, जबकि जज का नाम लेने से इनकार कर दिया है आर्टिकल ने, उनके मेड ने कोई एफआईआर लिखवाया? उस जज ने कोई एफआईआर लिखवाया? किसी ने नहीं लिखवाया। नो। तो हम अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना लें कि यहां पर हुआ होगा इसलिए जांच होना चाहिए। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? कातिल भी तुम्हारा, मुनसिफ भी तुम्हारा। रामी हो मतलब जांच अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो आप कहें ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी किए हुए हैं। याद करिए राफेल के केस में इन्होंने क्या कहा था, बाबरी मस्जिद में क्या कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज पे भरोसा, समझ रहे हो आप? सीबीआई पे भरोसा नहीं करते, ये ईडी पे भरोसा नहीं करते, मोदी जी पे तो करते ही नहीं है। तो कहां से जांच कराए? यूनाइटेड नेशन जांच करेगी क्या इसकी? तीसरी बात, यहां पर बार बार प्रियंका जी कह रही है, नहीं एक सेकंड, प्रियंका जी कह रही है गुजरात में ऐसा होता था, गुजरात में ऐसा होता था, गुजरात का एक मॉडल है इसलिए जांच होना। सब क्या देखना पड़ रहा है? सबसे पहले घबराना नहीं। एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। गुजरात में ऐसा होता था, गुजरात का एक मॉडल है इसलिए जांच होना चाहिए। गुजरात में ऐसा हुआ था, ऐसा मॉडल था इसलिए जांच होना चाहिए। ये किस प्रकार का तर्क? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं तर्क है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत अगर आप सचिन पायलट जी का मोबाइल टैप करते हैं तो वो जायज है। किसने कहा? क्यों? सचिन पायलट कोई आतंकवादी हैं? सचिन पायलट कोई देश के लिए खतरा है? जो गहलोत जी ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर सचिन पायलट और आपके विधायकों का जो फोन टैप किया, उसको अभी शिवसेना के प्रवक्ता ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जायज ठहराया। समझ रहे हो आप? कि बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों? सचिन पायलट को ये मियां खलीफा वालों से पूछिए मियां खलीफा। अबे दुबे जी और जितनी भी अभी तक खबरें आई हैं, एमनेस हो या जितनी भी वेबसाइट से, सब पोटेंशियल टारगेट्स कह रहे हैं। पोटेंशियल टारगेट्स, कुछ भी तथ्यात्मक नहीं है उनके पास सबूत, वो खुद ही डाउट के साथ लिख रहे हैं पूरी बात को। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। म्यूजिक में इस पेगासस स्पाईवेयर के इन्फेक्शन के सबूत मिलते हैं, वैसे ही सरकार ने कई सारे सबूत छोड़े हैं। इनका इंटेंशन मेलाफाइड है और इन्फेक्शन था। ये बात खुद कह रहे हैं 5/12/2019 को। ये जो कह रहे हैं ना क्राइम सीन और मोबाइल, ये तो आपके रविशंकर प्रसाद जी ने पूरा तथ्य दिया है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि अप्रैल और मई में व्हाट्सएप ने शिकायत की, उन्होंने कहा 31 अक्टूबर 2019 को भी फिर से व्हाट्सएप ने यह शिकायत की। उसके बाद कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने, वो तो ये कह रहे हैं 26 नवंबर 2019 को एनएसओ को भी नोटिस इशू किया। क्या हुआ उस नोटिस का? क्या जवाब आया उस नोटिस का? अरे आपको शर्म नहीं आई? एक तरफ इसी मीडिया की रिपोर्ट लेकर का संज्ञान लेकर आप जांच गठित कर देते हैं और कहते हैं 30 दिन में तो बहुत गंभीर मामला है, कोई विदेश, कोई चीन हमारे देश की जासूसी करे तो हम जांच कराएंगे। अरे सामने वाले न्याय व्यवस्था के, भारत की प्रीमियम सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ का फोन पर के टेपिंग का आरोप है। इस पर सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हाँ, जांच जो है वो निष्पक्ष हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के अधीन ये जांच हो, क्योंकि हम आपको नहीं सौंप सकते। आप तो राहुल गांधी जी का फोन लेंगे और सारे साक्ष्य मिटा देंगे। आपके लिए मैं पप्पू हूं। कैसे भरोसा कर ले हम आप पर? कैसे विश्वास करके आपको टेलीफोन सौंप दिया है? क्या टोरंटो की लैब ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉरेंसिक लैब पर भरोसा मत कीजिए। प्रियंका जी, जांच इसके बिना कैसे होगी? अगर भारत की कोई भी एजेंसी, एक सेकंड, राहुल गांधी की समझ आ रही हूं, अगर प्रियंका जी कोई भी जांच एजेंसी देश की जांच करेगी, अगर सोशल मीडिया पर भी कोई किसी के खिलाफ कुछ लिखता है, कंप्लेंट होती है, तो मोबाइल तो देना ही पड़ता है। क्या इसी वजह से ये इंडिविजुअल्स